बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 13 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इको 1 से रिलेटेड है। तो जो बच्चे इग्नू से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और इको 1 का पेपर देने वाले हैं जून 2020 में या उसके बाद भी, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैंक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। So let's start the topic, which is about the types of banks. So there are different institutions who conduct their operations in a different manner. On the basis of their functions, we can classify banks as follows. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिफरेंट मैनर में काम करते हैं और उनके काम करने के तरीके के हिसाब से जो है उन बैंक्स को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है कमर्शियल बैंक का, कि किस बैंक को हम कमर्शियल बैंक कहेंगे। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक्स आर द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैविंग अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस थ्रू आउट द कंट्री। तो कमर्शियल बैंक जो होता है वो सबसे पुराना इंस्टीट्यूशंस होता है किसी भी कंट्री का और बहुत ही वाइड नेटवर्क उनका होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कमर्शियल बैंक नए नहीं आ रहे हैं, नए भी कमर्शियल बैंक्स आ रहे हैं, पर जो कमर्शियल पर्पज़ के जो बैंक्स होते थे वो जो स्टार्टिंग में जो बैंक्स बनाए गए थे इंडिया में वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही थे, है ना। अ कमर्शियल बैंक इज monetary institution that serves the interest of its depository by utilizing their funds in a profitable ventures and to provide a variety of services to the customers। अब देखो, जो कमर्शियल बैंक होता है वो उसका काम क्या होता है, वो एक तरह का मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन होता है जो पैसे इन्वेस्ट किया जाता है डिफरेंट कस्टमर्स के द्वारा। उनके पैसों को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिटेबल वेंचर में लगाते हैं और फिर उनको अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला तो है कि उनको उनके पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, एक आपको पता ही होना चाहिए कि एक्सीडेंटल एक लाइफ कवर भी उसके ऊपर होता है। हर एक अकाउंट होल्डर के ऊपर से एक्सीडेंटल लाइफ कवर होता है। इसके अलावा आप पैसे निकाल सकते हो, चेक बुक की फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, माफ़ी चाहूँगा मोबाइल बैंकिंग, इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि कस्टमर्स को दी जाती हैं बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक में ईदर बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और मे बी रन इन द प्राइवेट सेक्टर। जो कमर्शियल बैंक होता है वो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के अंडर में हो, फॉर एग्जांपल SBI ले लो या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, कैनरा बैंक ले लो, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हैं। ठीक है, अगर आप प्राइवेट बैंक्स की बात करोगे तो ICICI ले लो, HDFC ले लो, एक्सिस ले लो, इंडसइंड बैंक ले लो, ये सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जिनको बैंक्स की कैटेगरी में रखा गया है बाई RBI। उनको एक तरीके से लाइसेंस दिया जाता है और ये प्राइवेट सेक्टर से बैंक है। बिसाइड्स डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, द कमर्शियल बैंक्स मे नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बैंक्स प्रोवाइड नॉट ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स बट ऑल्सो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब देखो, पैसे को जमा करना और पैसे को देने के अलावा जो कमर्शियल बैंक है उसका जो काम होता है, जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, उसके अलावा भी उसके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करता बल्कि उसके साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के जो लोन होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है ना, तो इस तरह के जो बैंक्स होंगे उसे हम कहेंगे कमर्शियल बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स किसे कहेंगे? सो कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक। कोऑपरेटिव जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक होता है। अ कोऑपरेटिव बैंक इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स फॉर सेल्फ हेल्प एंड केटर्स टू देयर फाइनेंशियल नीड्स ऑन अ म्यूचुअल बेसिस। ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वो वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, उनके मेंबर्स के द्वारा तैयार किया जाता है जो कोऑपरेटिव में रहते हैं, और जो भी उनके फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उसको हेल्प करने के लिए जो है एक तरीके से म्यूचुअल बेसिस में इस बैंक को तैयार किया जाता है। दीज बैंक्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो बैंक्स होते हैं ये भी एक तरीके से इनके ऊपर जो एक तरह का कंट्रोल और इंस्पेक्शन किया जाता है RBI के द्वारा। सच बैंक्स गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो लोन्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इस तरह के जो बैंक्स होते हैं ना, उनका जो रिसोर्सेज होता है वो जो उनके पास जो पैसे आते हैं वो या फिर तो इक्विटी शेयर से आएंगे, जो पब्लिक डिपॉजिट करेगी वहाँ पे पैसे उनके पास से आएंगे, या फिर लोन्स से आते हैं जो कि वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो गेट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टू enhance public confidence in cooperative banks, the Reserve Bank of India has extended the credit guarantee scheme to cooperative banks। अब देखो, अब उनको जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन जो है, माफ़ी चाहूँगा, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन जो है वो भी RBI से मिलता है समटाइम्स। और पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स में, जैसे कि मेरा भी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स में पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए RBI ने क्या क्या किया है, क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है कोऑपरेटिव बैंक्स को देना स्टार्ट किया है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत होता क्या है कि बैंक अगर किसी को लोन देती है, अगर वो लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो NPA बढ़ेगा। तो उस केस में RBI क्या करती है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको हेल्प करती है अंडर द स्कीम ऑफ क्रेडिट गारंटी। ठीक है ना, तो इसके कारण से वो लोग जो है लोन दे पाते हैं और पब्लिक जो है, पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है
हमें लाइक अलाउ करती है, तो मे बी ये थोड़ी सी अच्छी है। इस तरह के बैंक्स हैं, है ना। तीसरा बैंक है लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ऐसे बैंक्स जिनका काम जो है लैंड डेवलपमेंट का काम है, या फिर वो लोग जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लैंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो लैंड डेवलपमेंट में आप नाबार्ड का एग्जांपल ले सकते हो। एग्रीकल्चर बैंक है जो कि इन सब चीज़ों में काम करती है। ठीक है, आइए देख ले, इसको पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। दीज बैंक्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट to agriculture for purpose such as pump sets, tractors, digging of wells and land improvement etc। तो इस तरह के जो बैंक्स होते हैं एक तरीके से वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म उधार जो है देते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। जैसे कि सपोज पंप तैयार करना है, या ट्रैक्टर खरीदना है आपको, या फिर आपको कुएं डिग करने हैं, कुएं बनाने हैं, और या फिर लैंड का इम्प्रूवमेंट करना है। इस तरह की चीज़ों के लिए ये सारे बैंक्स जो होते हैं वो लोन देते हैं। ठीक है, दीज बैंक्स रेज देयर रिसोर्सेज मेनली बाई फ्लोटिंग द डिवेंचर्स, फ्लोटेशन ऑफ डिवेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय द स्टेट बैंक ग्रुप। ठीक है, इस तरह के बैंक जो हैं अपने पैसे कहाँ से निकालते हैं, रिसोर्सेज कहाँ से लेकर के आते हैं, वो अपने डिवेंचर्स को फ्लोटेशन करते हैं, जिसके कारण से जो उनके पास पैसे आते हैं। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब किया जाता है स्टेट बैंक ग्रुप के द्वारा। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, और सिर्फ नॉट ओनली स्टेट बैंक्स बल्कि कमर्शियल बैंक, LIC और RBI के द्वारा भी इन सबको सब्सक्राइब किया जाता है, और उनको फिर पैसे पहुंचाए जाते हैं, और फिर वो उन सारे पैसों को जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए काम करना चाहते हैं उनको फिर वो पैसे दिए जाते हैं बाय द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। दीज बैंक्स ग्रांट लोन्स टू फार्मर्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ देयर लैंड। अब ये जो बैंक्स होते हैं ये फार्मर्स को लोन देते हैं किस बेसिस पे, उस लैंड की सिक्योरिटी के बेसिस पे। मतलब लैंड के पेपर्स में भी शायद उनको जमा करने पड़ते हैं उस बैंक में, और उस पेपर को जमा करने के बदले जो है उनको लोन मिलता है किसी एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से, और फिर वो जो है उन पैसों को वापस करते हैं, तो फिर उनको लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो उनको वापस कर दी जाती है। द लैंड डेवलपमेंट बैंक कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली कॉल्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज डिपॉजिट्स एंड नॉट टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। अब देखो जो बात बोली कि वो ये है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक को हम प्रॉपर्ली बैंक नहीं बोल सकते, बिकॉज जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका काम होता है कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना और डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना, बट लैंड डेवलपमेंट बैंक ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसे बैंक की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ बैंक यू कैन से, दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, चौथा पॉइंट है रीजनल रूरल बैंक। तो RRB का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे बैंक की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं आगे जा करके, तो RRB का फॉर्म भरना होगा आपको। तो RRB एक तरह का बैंक होता है जो कि रूरल एरियाज़ में, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे तैयार किया जाता है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर सेटिंग अप RRB वॉज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसियंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था RRB का कि उसको तैयार किया जाए गाँवों के इलाकों में, तो वो ये था कि वो जो है क्रेडिट फैसिलिटी, अदर फैसिलिटी जो है उधार की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकें मार्जिनल फार्मर्स को, छोटे फार्मर्स को, या जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनको, या फिर जो छोटे छोटे जो आर्टिशियंस होते हैं जो आर्ट में रुचि रखते हैं, या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि रूरल एरियाज़ में काम करना चाहते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए RRB को जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया था। द RRBs आर स्पॉन्सर्ड बाय द शेड्यूल्ड बैंक्स, यूजुअली ए नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक। अब जो RRB होता है उसको स्पॉन्सर किया जाता है किसी शेड्यूल्ड बैंक के द्वारा, या फिर किसी नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा। ठीक है ना, मतलब ऐसा कमर्शियल बैंक जो कि नेशनलाइज हो, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में हो, वो फैसिलिटेट करता है, वो स्पॉन्सर करता है RRB के वर्किंग्स को। ठीक है, अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल बैंक। तो इंडस्ट्रियल बैंक इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका रोल जो है इंडिया के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो देख लेते हैं क्या है। दीज बैंक्स हैव कम अप टू प्रमोट रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सच बैंक प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये जो बैंक होते हैं ये प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, और प्रमोट करने का मतलब है ये जो है लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो फल फूल सके, है ना। दे ऑल्सो डू अंडर राइटिंग ऑफ पब्लिक शेयर इशू बाई कॉर्पोरेट सेक्टर एंड गारंटी। अब ये जो एक तरीके से अंडर राइटिंग ऑफ इशू पब्लिक शेयर्स भी करते हैं, मतलब जो पब्लिक जो शेयर्स इशू की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये इन सारे शेयर्स को खरीदते भी हैं। ठीक है ना। दे रेंडर अदर सर्विसेज लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल प्रोजेक्ट्स। अब वो क्या करते हैं, इसके अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी वो डिफरेंट सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो किसी सूटेबल प्रोजेक्ट के बारे में उसको आइडेंटिफाई करना, उसका जो प्रोजेक्ट है उसका रिपोर्ट तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइस, किसी भी कंपनी को जो भी इंडस्ट्री है उसको टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करना कि आप अपने कंपनी को इस तरीके से चलाओ तो फिर हम आपको लोन देंगे, मैनेजरियल सर्विसेज देना। ये सारी चीज़ें जो है उनके द्वारा की जाती हैं ताकि इंडस्ट्री को जो है डेवलप किया जा सके, क्योंकि अगर वो डेवलप नहीं होंगे तो इनके पैसे वापस कैसे आएंगे, है ना। वी हैव अ नंबर ऑफ सच बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में उस तरह के बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे कि IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको LIC से ज़बरदस्ती जो है एक तरीके से थोड़ा प्रेशराइज करके जो है उससे खरीदवाया गया LIC को, IDBI को LIC से,
है ना। उसके बाद IFCI है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा एक बैंक है आप कह सकते हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये एक बैंक है जो कि वर्क करते हैं इन सारे क्षेत्रों में। तो इंडस्ट्रियल बैंक्स की बात कर ली हम लोगों ने। अब जो अगला और आखिरी पॉइंट है वो है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक की जब भी बात होगी, RBI का दिमाग, RBI की बात अपने दिमाग में रखना। RBI हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक है, ठीक है। एवरी कंट्री हैज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इट्स ओन, हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। इट इज़ कॉल्ड अ सेंट्रल बैंक बिकॉज इट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ द हाईएस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी। अब इसको हम सेंट्रल बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखता है पूरे इंडिया में। सेंट्रल पोजीशन ये ऑक्यूपाई करके रखता है कि मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम जो भी उस कंट्री में है उसका ये हाईएस्ट फाइनेंसिंग अथॉरिटी है, जिसके कारण से ये जो है सेंटर में एक तरीके से रहता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मैं भी चाहूँगा सेंटर बैंक, सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। इट इज़ द एपेक्स बैंक एंड सिचुएशन एंड स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन इन द मॉनेटरी मार्केट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ये एपेक्स बैंक होता है, मतलब सबसे बड़ा बैंक होता है, ये बैंकों का बैंक होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे बैंक्स का भी ये बैंक है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, मतलब लीगल इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी भी मनी मार्केट में काम करता है किसी भी कंट्री के। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ सेंट्रल बैंक। हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा सेंट्रल बैंक है। द मेन फंक्शन ऑफ इट्स बैंक इज़ टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द होल बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। जो मेन काम होता है वो इसका होता है कि वो रेगुलेट करे, सुपरवाइज करे पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो इंडिया किसी कंट्री में काम कर रहा है। इसका काम पैसे डिपॉजिट करना या लोन देना नहीं होता। ये लोन देता है लेकिन ये बैंकों को लोन देता है ताकि बैंक जो है पब्लिक को लोन दे सके। तो RBI के काम करने का तरीका एक तरीके से गॉड फादर का है या फिर फादर का है आप कह सकते हो। इट इज़ अ बैंक्स बैंक, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, ये जो है बैंकर्स का बैंक है एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री। मतलब कंट्री में कितना पैसा रहेगा, लोगों के पास कितना पैसा रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इट हैज़ अ सोल राइट ऑफ नोट इशू। इसके पास सोल राइट होता है कि यही सिर्फ नोट इशू कर सकता है। जो हम नोट इस्तेमाल करते हैं उसका वो सिर्फ यही कर सकता है, कोई और बैंक जो है नोट इशू नहीं कर सकता। इट इज़ अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये लेंडर होता है लास्ट रिजॉर्ट का एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। और फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे इंडिया में होता है उसका कस्टोडियन होता है। ये जितने भी फॉरेन करेंसीज किसी के पास भी हैं उसका कस्टोडियन जो है RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मतलब जो किसी के पास अगर फॉरेन एक्सचेंज है और अगर आप किसी बैंक में जाते हो तो वो बैंक वापस उसको ले तो लेगा, उसके बदले आपको रुपए भी दे देगा, लेकिन उसके पास वो अधिकार नहीं होता कि वो उस पैसों को अपने पास रख सके। उसको उन पैसों को भेजने होते हैं RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जिससे मैंने आपको टाइप्स ऑफ बैंक्स कराए हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।